मईशती लिहाज से तो हिंदुस्तान हमसे ज्यादा मजबूत है। कैसे मजबूत है वो हमारे से? आपको पता नहीं है? मेरी बात सुने, वो चीज़ बनाते हैं, हम लोग चंद बस में खरीद के ले लेते हैं। हमें वो टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। अच्छा, मतलब चीजें बनाकर दूसरे मुल्कों को बेचो तो इससे टाइम वेस्ट होता है। जी जी जी, ये जो मईशती लिहाज से तो हिंदुस्तान हमसे ज्यादा मजबूत है। कैसे मजबूत है वो हमारे से? आपको पता नहीं है? मेरी बात सुने, वो चीज़ बनाते हैं, हम लोग चंद बस में खरीद के ले लेते हैं। बनाते वो है, मुश्किल वो करते हैं, सारा दिन खप खप के वो बना के हम चंद रुपये में खरीद के अपने पास कर लेते हैं। अच्छा, इंडिया से हम चंद पैसों में खरीद के इंडिया को चीजें खरीद लेते हैं उनसे। हाँ जी। तो फिर नुकसान किसको हुआ इसका? नुकसान तो हमारा वैसे हो तो रहा है, लेकिन हमें फ़ायदा भी काफ़ी हो रहा है। फायदा किस चीज में हो रहा है आप बताएंगे? हमें वो टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। अच्छा, मतलब चीजें बनाकर दूसरे मुल्कों को बेचो तो इससे टाइम वेस्ट होता है। जी जी जी, ये जो वो मोबाइल बना रहे हैं, ठीक है, इंडिया मोबाइल बना रहा है, आईफोन भी एक्सपोर्ट कर रहा है। हाँ, जी जी, export कर रहे हैं। वो बनाता है, हम बैठ के पढ़ते हैं, हम अपना कारोबार करते हैं। मतलब हम पढ़ाई लिखाई में भी उनसे ज्यादा मजबूत होने चाहिए ना। फिर हम उनसे पढ़ाई लिखाई में भी पीछे क्यों हैं? पीछे तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मदारिस हमारे इस मुल्क में है। दीन का काम ज़्यादा इधर है, उधर हमसे काम थोड़ा है। क्या इधर मदारिस के अंदर साइंस पढ़ाई जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जाती है। अच्छा जी। साइंस के बारे में क्या जानते हो? साइंस के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? साइंस इज साइंस लैटिन वर्ड अग्जाया फ्रॉम वर्ड। साइंस लैटिनी लफ्ज है जो लैटिन से अग्जाया गया है। समझ नहीं आई। साइंस एक ऐसा वर्ड है जो साइंटिफिक से अग्जाया गया है। और समझ नहीं आई इसकी क्या कह रही है? क्या कह रहे हैं आप? साइंस की तारीफ आपको बता रहा हूँ। साइंस इज अ लैटिनी लव which is organized from Allah. लातीनी वर्ड से। जी, लैटिनी वर्ड से साइंस है। लातीनी वर्ड। Yes, which is organized from word scientica, अच्छा, which means to know about our environment, our country, our information साइंस के अंदर कंट्री के बारे में भी बातें होती हो जाती हैं और श्योर हो हैं। जाती कौन सी बातें होती है साइंस? हैं। आप बताते हैं आपके कंट्री में इस टाइम क्या हो रहा है, साइंस से क्या क्या चीज़ें डेवलप। अब आप देखिए हमारे लिए कितनी आसानियाँ करती है साइंस ने, इस तरफ आ जाए। जी। और ट्रेन चलाई है। हाँ, हमें कितने लोग जो चंद पैसों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। क्या बात। उसके बाद मेट्रो, उसके बाद आपसे स्पीडो, काफ़ी मतलब चीज़ें चला चुकी हैं। जबरदस्त हो गया यार, अप्रिशिएट। क्या बात है, पाकिस्तान के मदारिस के स्टूडेंट छा गए आज। क्या कहेंगे आप कि इसी तरह आपने कहा कि जीडीपी में भी इंडिया से हम आगे हैं, इकोनॉमी में भी हम उनसे आगे हैं। उनकी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन, और हमारी $348 बिलियन की इकोनॉमी है। आसमान और जमीन का फर्क फर्क है। है। तो आपने कैसे कह दिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ज्यादा है? पाकिस्तान में एटमी पावर है, उनके पास एटमी पावर। वो तो इंडिया के पास भी एटम बम है। कैसे? अगर एटम बम भी है तो डरता क्यों है? कौन डरता है? इंडिया डरता है। क्या हो गया यार? मैं इंडिया बॉर्डर के पास रहता हूँ। अच्छा, पास रहते हैं, वो डरता है हमसे? जी डरता है। अच्छा, क्या होता है बॉर्डर के पास? थोड़ी कहानी तो बताओ। वो इधर करना मुनासिब नहीं है बात। क्यों? हल्की फुल्की बता दो, नहीं अच्छी लगी कटा दूंगा। जी हल्की फुल्की ये है कि वो अक्सर आते हैं, उनके जब वो खेती वगैरह काटते हैं ना, उनके साथ दो दो तीन तीन उनकी मिलिट्री के फौजी होते हैं। हम जब जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कोई भी नहीं होता। हमारे शेर जवान जो हमारी मिलिट्री के फौजी हैं, ये भाई पीछे ही खड़े होते हैं, ठीक है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना खुद का काम करते हैं, वो बुज़दिल है, इसीलिए हम कहते हैं। मतलब वो तो अपनी जान की सिक्योरिटी कर रहे हैं ना, दुश्मन का क्या पता कब गोली चला दे। ऐसी हरकत पाकिस्तान कभी ये अभी डर के मारे आप तो कह रहे मैं बहादुर हूँ, गोली पड़ गई फिर वो हम शहादत की मौत मानेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मर गए तो फिर शहादत, वो तो शहादत तो मिल ही जाएगा, लेकिन जिंदा रहेंगे तो कोई काम भी आएंगे ना मुल्क के। ये तो बेवकूफ़ी हुई, आप तो अकेले चले जाते, वो अपने फौज के साथ आते, तो वो तो अच्छे ही करते हैं, अपनी सिक्योरिटी तो कर रहे हैं। मुल्क के काम में हमने क्या क्या आना है, जिसका इधर हमारे मुल्क में टाइलिंग को नहीं देखते, टैलेंट को, ठीक है। इधर जिसकी सिफारिश हो जाती है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, उसको आगे भेजते हैं। नौजवान को काम नहीं करने देने दे। अच्छा, नौजवान को अभी ना मेरा जो टॉपिक है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरा टॉपिक है वो इंडस्ट्री लेवल पे। अगर टॉप 10 फैक्ट्रीज की टॉप 10 अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में और इंडिया की दोनों की मिलाकर, मईशत की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ फैक्ट्रीज की, अगर मैं नेटवर्थ की बात करूँ, तो किसके पास ज्यादा वैल्यूएशन होगी? इसमें तो इंडिया ही आ गया है, क्योंकि अगर आप अभी यूट्यूब पर सर्च मारे ना कि टॉप 10 यूट्यूबर कौन सा है, उनमें आपको टॉप 10 यूट्यूबर इंडियन के नजर आएंगे। अच्छा, हाँ एक जी। छोटी सी वीडियो है, मेरा दोस्त एक इंडियन, मैं बार बार इसीलिए ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि वो कह रहा है कि भाई आप ना जरा ये अपनी पब्लिक को दिखाएं और पूछें कि क्या लगता है कि ये सच है या झूठ है।
कंपनियों का वैल्यूएशन कितना है और इसको कंपेयर करेंगे। पाकिस्तान के टॉप 10 कंपनियों से इंडिया के जो टॉप 10 कंपनीज है निफ्टी पे रजिस्टर्ड है, जैसे रिलायंस, HDFC, इनका 10 कंपनियों का टोटल मिला के वैल्यूएशन बनता है 912 बिलियन। ये टॉप 10 कंपनियों का कितना दबदबा है। आप इसे ऐसे समझो कि पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड है। इनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3.2 ट्रिलियन यानी कि 32,000 बिलियन। अब 32,000 बिलियन में से 912 बिलियन मात्र 10 कंपनीज का है, यानी कि 10 कंपनियां 30% बाजार करती है और बाकी सब मिलकर 70% रखती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो हमारे टॉप 10 कंपनियां कितनी, 912 बिलियन, तो इनकी कितनी है 612 बिलियन नहीं, सॉरी एक पॉइंट डालना भूल गया, 6.12 बस 6.12 बिलियन ही है। 6.12 बिलियन डॉलर्स और भाई 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स। बहुत फर्क है, जमीन और आसमान से फर्क है। हाँ जी, ट्रिलियन और बिलियन में उनकी इकोनॉमी पता है इस टाइम किधर चली गई, 4 ट्रिलियन पे चली गई है। 4 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी इकोनॉमी, हमारी 348 बिलियन डॉलर्स की है। क्या कहना चाहेंगे, आसमान जमीन का फर्क कैसे आ गया? अगर वो हर चीज में आ गए तो फिर हम किस चीज में इसका आ गए? सबसे बड़ा जो मसला है ना वो सियासत है। हमारी साथ टिक नहीं रही है। इमरान खान आ रहा है, नवाज शरीफ जा रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है, इमरान खान आ रहा है, जो आ रहा है वो अपने लिए खेलता है, आवाम का नहीं सोचता। अभी तो आप कह रहे थे हम मईशत के लिहाज से उनसे ज्यादा मजबूत हैं। अभी भी कह रहे हो यार, मजबूत अगर होते भाई, अभी आपने कहा कि वो चीजें बनाते हैं, टाइम सारा जाया करते हैं, हम यहाँ से चीजें खरीद लेते हैं। जब आप उनकी चीजें खरीदते हो तो आपके मुल्क का पैसा तो बाहर चला गया, आपकी वैल्यू तो फिर डाउन होगी, फिर डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, रुपए की कीमत कम हो जाएगी, नुकसान तो हो गया ना। जिस टाइम माइक है ये पाकिस्तान का मेड है, नहीं, ये चाइना का मेड होगा। इस टाइम जो स्टैंड लगा ये चाइना का मेड है। आईफोन है ये भी बाहर की कंपनी का मेड है। इस टाइम हमारे पास ईद की जैसे जैसे हर चीज चाइना में जो है, ऑइन ट्रेन चल रही है बैक साइड पे चाइना की है, मेट्रो चल रही है चाइना की है, हर चीजों में बाहर से ले। तो तुर्की की है। मेट्रो तो तुर्की की लगा ले। पाकिस्तान में कुछ चीजें इन्वेंट हुई है, पाकिस्तान में सिर्फ आपको मिलेंगी तो यही तो कह रहा हूँ आपको, हमें अपनी चीजें मैन्युफैक्चर करके अपनी चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। अफसोस की बात है हम अपनी चीजों के वैल्यू नहीं देते। जी जी, कुछ कह रहे हैं। हमारी जो हुकूमत है ना, ये सीधी सी बात है, वो इंडिया क्यों हमसे ज़्यादा आगे चला जा रहा है। उनकी हुकूमत है जो वो करप्ट नहीं है, करप्शन नहीं करती। हमारी हुकूमत है, ये देख लें, वो वजीर है, वजीर आजम भी है नवाज शरीफ। गाइस ये मदारिस पाकिस्तान के मदरसे के स्टूडेंट है। मैं बताना चाहूंगा आपको, बात कन्वर्सेशन करते हैं, इनके पास नॉलेज है, बहुत ही अच्छा नॉलेज है, लेकिन थोड़ी डायरेक्शन इनकी ना अप एंड डाउन है। जहाँ पर इंडिया की बात आती है तो ये कहते हैं मैशत के लिहाज से हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ पर थोड़ी हुब्बुल वतनी, थोड़ा सा अपने वो नेशनलिस्ट हो जाते हैं। तो मैं इनको थोड़ा गाइड करूंगी, इनको समझ आ जाएगी बात कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। भाई मैशत के लिहाज से हर चीज में वो बहुत आगे चले गए हुए हैं। हमें क्या करना है, हमने अपनी प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करना, मैन्युफैक्चर करके अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपने मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट करनी है, अपने मुल्क के अंदर भी। लेकिन ये करेगा कौन? हम खुद से अपने से शुरू करेंगे। तो हम सोच लेते हैं ना, आप सोच ले, मैं सोच, ये सोच लेते, सब सोच लेते हैं, हम करने को तैयार है। हमने सोचा कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें, ये हमें करने नहीं देते यार। करने नहीं देते, कौन करने नहीं देता? हुक्मरान रोक लेते हैं। वो कहते हैं आप लोग करें तो हम लोग भी क्या करेंगे, फिर आप लोगों का नाम होगा, हम लोग का बदनाम होंगे। इस वजह से ये मसला है। असल में जिसका पावर है ना, जिसका पावर, खुद ट्राई करना, आपको कोई नहीं रोकेगा। जब इंसान किसी चीज की तरफ रास्ते पर निकलता है ना, हजार मुश्किलात आती हैं, हजार मुश्किल ज्यादा भी आती हैं। अगर रास्ता सीधा होगा, अगर रास्ता उल्टा होगा, आपको हर कोई कहेगा यार काम सही है। बिल्कुल सही होगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे, अभी आप मान गए या नहीं कि मैशती लिहाज से इंडिया हमसे आगे चला गया? मान गया, अब हम मान गए हैं। देखे ना, मैंने पहले बात की थी कि हम उनकी हुकूमत है जो वो करप्ट नहीं है। बिल्कुल सही होगा। उनकी वैसे आप लोगों ने देखा कि हमें यहाँ पर मतलब कि सही पढ़ाया नहीं जाता।